ये देखो भाई, अभी लाइव, बिल्कुल लाइव इस फुटेज में आ गया कि कैसे वो गाड़ी चला के गया, गलत गाड़ी चला के गया। भाई जितना मैं ट्रैवल करता हूँ ना, उतना मेरा दिमाग दिन पर दिन खुलता रहता है भाई। तो मेरी दवाई है ना जो ठीक रहने की पूरी ज़िंदगी, वो ट्रैवलिंग बन चुकी है। क्या एग्जैक्ट ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं जब आप ट्रैवल करते हो। मैं नहीं कह रहा यू हैव टू गो टू महंगे महंगे होटल्स, महंगे कमरे लो, महंगे गाड़ियों में ट्रैवल करो, बिजनेस क्लास ट्रैवल करो, नहीं, बस ट्रैवल करो। उसके बाद मुझे बताना क्या चेंजेस आए लाइफ में। अकेला इंसान कभी ना बन पाया था, न बन पाया है और न बन पाएगा। टीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस। अगर आप कहते हो कि मैं अकेला ही ज़िंदगी में सब कुछ बन जाऊँ, तो मेरे भाई पागल ही बनोगे। कबीर जी के बारे में बोलते थे भाई कि वो रोज शाम को ना अपना आके खूंटा हिला के देखते थे। खूंटा मतलब अपना मन चेक करते थे कि आज वो कहाँ हिल गया, कहाँ विक्षेपित हो गया, कहाँ खराब हो गया। तो ये चेकिंग हमारी अपने साथ अपने आप की है। तो वो कितनी हम करते हैं देखना है। हम भूले रहते हैं, सोए रहते हैं, कुछ और हो गया तो साला कुछ और गाना चला लिया, कुछ और कर लिया, किसी भी तरीके से मन को इधर उधर। देख कांडी छोरे देख तेरे शहर हो रे। So what's up? This is your own Desi Ozi. So welcome to another vlog, another day, another hustle. And the last 2-3 days were really good. Spent a good time with all the friends and colleagues. और भाई काफ़ी प्रोडक्टिव था 2 आवर ट्रिप। अब आज सुबह जस्ट मैं इस बैग के साथ छोटे से अपने भाई दुबई जा रहा हूँ। वहाँ पे मेरी 2-3 मीटिंग्स हैं और शाम को मैं वापस कतर आ रहा हूँ। आज आ रही है भाई पहली बार एक बिजनेसमैन वाली फीलिंग। पहले भी आई है पर आज थोड़ी ज़्यादा आ रही है कि आप सुबह जा रहे हो किसी और कंट्री और शाम को घर लौट के वापस आ रहे हो भाई अपनी कार्मिक भूमि पे, जहाँ पे आप हमेशा से आना पसंद करते थे। तो भाई ये तो मैंने देख लिया, आप जिस कंट्री में हमेशा से अपनी लाइफ का स्टार्ट करते हो ना, जहाँ पे आप ठीक ठाक से स्टेबल हो जाते हो। अगर आप इंडिया से बाहर रहते हो तो आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इस बात पे। वो कंट्री में ना बहुत बरकत होती है आपके लिए। वो कंट्री आपको हमेशा खींच के रखती है अपनी तरफ। अट्रैक्शन, इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लो, कुछ भी कह लो। मैं जब कतर से दुबई गया, दुबई से ऑस्ट्रेलिया गया, ठीक है, हर जगह के अपने फ़ायदे हैं और हर जगह के अपने नुकसान हैं, वो टॉपिक ही नहीं है ये। बात यह है कि अगर आप जिस कंट्री में सबसे पहले जाते हो ना, वो आपके दिल के सबसे करीब होती है। जो बंदे ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले गए होंगे उसके लिए ऑस्ट्रेलिया से अच्छा कुछ होगा नहीं। जो न्यूजीलैंड गए होंगे आज वो ऑस्ट्रेलिया आके भी न्यूजीलैंड को मिस करते हैं। और मेरे जैसे जो कतर और दुबई से, जब मैं कतर में था ना और दुबई गया तो मुझे लगता था कि दोहा जैसी कोई कंट्री है ही नहीं, कतर जैसी। फिर मुझे दुबई, चलो थोड़ा सा हम फिर स्टेबल हो गए कि थोड़ा कॉमन है सब कुछ। बट मेरे भाई जब दुबई से ऑस्ट्रेलिया गए उसके बाद तो दुबई की आती है याद 25% और 75% याद आती है भाई कतर की। और परमात्मा का ऐसा शुक्र है कि आपको वो उस चीज़ से अगर जोड़ के रख रहा है किसी न किसी माध्यम से, आपके बिजनेस के माध्यम से या आपके दोस्तों की वजह से। और मैं अगर यहाँ आ पा रहा हूँ इस धरती पे, तो भाई मुझे इससे बड़ी बात, इससे बड़ी ब्लेसिंग अपनी लाइफ में कुछ लगती नहीं। आई शुडंट बी मोर ग्रेटफुल टू गॉड, आई शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। माई स्टेटमेंट वॉज आई कैन नॉट बी मोर ग्रेटफुल टू गॉड। मतलब इनफ उस भगवान ने मुझे दे दिया कि मुझे अपने परिवार से भी जोड़ के रखा हुआ और मुझे अपने धंधे से भी जोड़ के रखा हुआ। और इस बीच में कुछ भाइयों की ऐसी मदद चलती रहती है। सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, तभी कहते हैं गाइस अकेला इंसान कभी ना बन पाया था, न बन पाया है और न बन पाएगा। टीम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस। अगर आप कहते हो कि मैं अकेला ही ज़िंदगी में
में सब कुछ बन जाऊँ तो मेरे भाई पागल ही बनोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। सक्सेसफुल बनने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड टीम। और ये मैं विद टाइम इतना ज़्यादा रियलाइज़ करता हूँ कि मैं एक कंट्री छोड़ के जा चुका हूँ जहाँ पे मेरा सिर्फ बिजनेस है। मैं कितना प्रोफेशनली सबके द्वारा ट्रीट किया जा सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ, बट आज भी उतना प्यार मोहब्बत है, आज भी उतनी ही इज्जत, उतनी ही रिस्पेक्ट और उतना ही सब कुछ। तो ऐसा लगता है यार कि ये चीज़ें कभी कभार पैसों से ज़्यादा अहमियत क्रिएट करती हैं आपकी ज़िंदगी में। रिलेशनशिप्स आर मोर मीनिंगफुल देन मनी। पैसों को तो चलो है ही, सिस्टम अच्छा है, कोई मना नहीं कर रहा, बट रिलेशनशिप के बिना पैसे नहीं कमा सकते आप, और पैसों से भी रिलेशनशिप नहीं कमा सकते। कमाया रिलेशनशिप से ही पैसा जाएगा, बट यू नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ट्रूथफुल। आपको मिलेंगे लोग, बहुत मिलेंगे, बहुत बेकार एक्सपीरियंसेस होंगे। मैं कहूँगा बेकार एक्सपीरियंस नहीं बोलते उस चीज़ को, इट इज़ ए लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अगर आप एक गलती करके उसके ऊपर रोते रहोगे ना कि भाई मेरे को, मैं तो है ही क्या होगा, नहीं भाई, वो गलत एक्सपीरियंसेस भी तब हो रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला आपको सिखाना चाहता है। दैट्स कॉल्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो भाई जितना मैं ट्रैवल करता हूँ ना उतना मेरा दिमाग दिन पर दिन खुलता रहता है भाई। तो मेरी दवाई है ना जो ठीक रहने की पूरी ज़िंदगी, वो ट्रैवलिंग बन चुकी है। क्या एग्जैक्ट ज़िंदगी में चेंजेस आते हैं जब आप ट्रैवल करते हो। मैं नहीं कह रहा यू हैव टू गो टू महंगे महंगे होटल्स, महंगे कमरे लो, महंगे गाड़ियों में ट्रैवल करो, बिजनेस क्लास ट्रैवल करो, नहीं, बस ट्रैवल करो। उसके बाद मुझे बताना क्या चेंजेस आए लाइफ में। देखना बहुत सारी पढ़ाइयाँ वो आपको नहीं सिखा पाएगी जो ट्रैवलिंग सिखा देगी। मेरी बहुत सच बात है जो मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले 5 साल से देख रहा हूँ। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी तो हूँ नहीं जिसने बड़े बड़े कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ाई करी हो, साधारण सा डिग्री होल्डर हूँ। मुझे लगता है जो ट्रैवलिंग ने मेरे को ये PhD करा दी ना, वो उसका मुकाबला नहीं करो। तो भाई पहुंचने लगा हूँ एयरपोर्ट, और ये ब्लॉग होगा पूरा ज्ञान से भरा हुआ, सच्चाई से भरा हुआ। ये राजा है भाई, राजा का एयरपोर्ट, कतर के राजा का एयरपोर्ट। और ये अगर राजा है ना तो ये किसी रीज़न से है भाई। ऐसे स्टैंड करना है पूरी दुनिया के अंदर कि जैसे इसका एयरपोर्ट अलग है ना, पूरी दुनिया यहाँ से जा रही है, चाहे कोई बड़े से बड़ा आदमी हो, पर राजा यहाँ से जा रहा है। ये देखो भाई, अभी लाइव, बिल्कुल लाइव इस फुटेज में आ गया कि कैसे वो गाड़ी चला के गया, गलत गाड़ी चला के गया भाई। चलो कोई नहीं यार। वो ठोक देती है। मेरे बस में होता मिनट में तो बिल्कुल लाइसेंस नहीं देगा, कसम से। इधर लड़के इतना पूरा ड्राइविंग करते। तो अगर ठुक जाती तो उसी गलती बताते पुलिस वाले भी। लेकिन फिर हमारे लिए टाइम और गया आपका, फिर बस बिल्कुल हफ्ता ख़राब होता आपका। इसलिए मैंने बचाया। फ़ायदा नहीं है यार उस चीज़ उस का। दिन हमारे पीछे चढ़ा है मैंने 10 दिन ये गाड़ी बनाने में। वही तो मेरे साथ भी हुआ पहले ऐसे, जिसका रोज, अब इसके बाद तो दूसरी गाड़ी 1-2 और होगी। नहीं, अभी तुमने तो देखा किधर से आया वो। हाँ वही तो पागल जा है। रहा है, बस ऐसा नहीं सोचते है ना, शीशा बिल्कुल नहीं दिखते कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। अपने उस पर चल रहे हैं बस अंदाजे से। सर कौन से गेट पे था? भाई कतर एयरवेज वाला है, यहीं पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा निकोलास से कतर एयरवेज। हाँ कहीं 20 के आगे छोड़ देना, अच्छा 2 नंबर पे। आ गए भाई एयरपोर्ट। ये तो आप सब ने ऑलरेडी देखा ही है, एलवी यहाँ पे सारा कतर में। बस 8:05 की फ़्लाइट है, 8:20 पे बोर्डिंग पास दिया मुझे। दिया क्या है, मैं लेट आया हूँ मतलब। अब भाई कह रही थी मेट्रो में भाग लियो, नहीं तो फ़्लाइट छूट जाएगी। तो मेट्रो में जा रहे हैं। गुड पार्ट इज़ नो लगेज टुडे, ओनली दिस बैग लेके ऐसे चल रही हैं जैसे गुड़गांव जा रहे हैं। और जाते ही सिद्धार्थ भैया आ रहे हैं हमारे एयरपोर्ट पे लेने। संडे भी है आज, उनकी छुट्टी है।
बस काम निपटा लूँगा अपने, इनसे मिल लूँगा, फिर भाई शाम को 5 बजे की फ़्लाइट है अपनी, तो 4 बजे तो एयरपोर्ट आना है, जिसके लिए निकलना पड़ेगा भाई 2:30 बजे। तो वही है भाई, अब 4 घंटे अपने पास, 4 साढ़े 4 मोटे मोटे। दुबई से जो करना है करेंगे, दुबई में जाके परफ्यूम ले लेंगे भाई एक आधा, और आज शाम को फिर वापसी आएंगे कतर। आज मेरी फ़्लाइट है C-54 गेट से, और इस साइड एयरपोर्ट के आपको मैं कभी भी नहीं लेके आया अपने ब्लॉग्स में। देखो भाई यहाँ पे अलग लग्जरी वो है स्टोर्स, ये LV का है, ये टिफ़नी का है, और ये देखो इन्होंने पूरा अंदर ग्रीनरी बना रखी है। सामने से नीचे जाएंगे हम, देख रहे हो भाई कितना प्यारा बनाया है। ये थोड़ा सिंगापुर एयरपोर्ट की वाइब दे रहा है, बट बहुत सुंदर लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है मॉल में हूँ, लग ही नहीं रहा एयरपोर्ट है ये, कोई कह सकता है ये एयरपोर्ट है। यहाँ पे इन्होंने रेस्टोरेंट्स वगैरह काफ़ी बढ़िया बढ़िया बना रखे हैं। वो सामने जाना है भाई हमें, बहुत दूर है। वो भाई सब गेट ही ना बंद हो जाए पहुँचते पहुँचते फ्लाइट का। देखना भाई कैसे एयरपोर्ट के अंदर क्या ही पौधे लगा दिए, पेड़ लगा दिए, ग्रीनरी बना दी। क्रेजी पीपल आर ब्रो, क्रेजी पीपल। और मैं हमेशा सोचता था मेरी कब फ्लाइट होएगी यहाँ से, यहाँ के किसी गेट से, कि मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगा ना इधर वाली साइड, और आज हो ही गया। चलो सारे लोग चढ़ गए भाई, ये देखो शारजा बोर्डिंग स्टार्टेड हो चुकी है ऑलरेडी। अब देखते हैं, बैठ गए हैं फ्लाइट में, फ्लाइट चढ़ने वाली है। आज की फ्लाइट में तो ऐसे घुसा हूँ जैसे सच में राजा मैं ही हूँ। चलो मानता तो मैं उससे कम भी नहीं हूँ अपने आप को। खैर सीधा एयरपोर्ट पहुँचे, बोर्डिंग पास हाथ में, मेट्रो में बैठे, एयरपोर्ट के गेट पे पहुँचे, और ये जहाज़ के अंदर सीधा टकाक बैठ गया हूँ भाई। अब जाएंगे 4 साढ़े 4 घंटे दुबई, एंड देन माई प्राइवेट एयरलाइंस कतर एयरवेज विल टेक मी बैक टू दोहा। बिल्कुल भाई, कतर एयरवेज तो ऐसे मैंने बना दिया है जैसे मेरी खुद की एयरलाइन हो। लोग टोकते हैं भाई, इतने घूमते हो, अपना एक प्राइवेट जेट क्यों नहीं ले लेते? सुनो पैसा कम दोगे, कोशिश ज़रूर करूँगा भाई, पर मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मैं बहुत जल्दी एक रेंटेड चार्टर में तो ट्रैवल करने वाला हूँ। दैट इज़ समथिंग आई एम श्योर ऑफ। और बहुत बड़ी बात नहीं है यार। उस दिन मैं कहीं देख रहा था कि एक चीज़ होती है प्राइवेट जेट में, कि अगर आप जैसे किसी का चार्टर लेके कोई दोहा आया, और दोहा से वो चार्टर खाली वापस जाएगा, तो एम्प्टी लेग बोलते हैं उसको। उस एम्प्टी लेग को चार्टर वाले बहुत सस्ते में बेच देते हैं कि हमारा जहाज़ का एटलीस्ट फ्यूल कॉस्ट निकल जाए, और हमारा जहाज़ वापस, छोटा चार्टर वापस खाली ना जाए। उस दिन मैं बैठा था सिडनी में, तो सिडनी में वही देख रहा था मैं। सिडनी से गोल्ड कोस्ट $4,400 में प्राइवेट चार्टर जा रहा था, एम्प्टी लेग। 6 बंदे जा सकते थे उसमें बैठ के, तो नॉट अ बैड डील भाई। 2-3 लाख रुपए में अगर आप चार्टर में बैठ जाओ, एम्प्टी लेग अगर कोई मिल जाए, तो भाई उससे अच्छी बात कोई नहीं है। खैर एम्प्टी मिले चाहे ना मिले भैया, हम उसमें बैठेंगे ज़रूर, जल्दी बैठेंगे। और अब कहाँ जाएंगे और कहाँ से जाएंगे ये ऊपर वाला जानता है, बट मेरी मैनिफेस्टेशन यही है कि भाई मैं बहुत जल्दी चार्टर में अपने बच्चे को गोदी में बिठा के जाने वाला हूँ बहुत जल्दी, इन अ प्राइवेट जेट। थैंक यू। फाइनली पहुँच गए हैं आपका शारजा बाहर आ गए हैं भैया ऑलरेडी। अब यहाँ से सीधा जाएंगे भाई, 2-4 काम निपटाएंगे भैया, घर बैठेंगे और बस ख़त्म हो जाएगा। इतने में तो 3-4 दिन का सफ़र, और 3-4 घंटे का। तो भाई 1 सेकंड भी नहीं लगा इमिग्रेशन करने में। ई गेट्स का ये तो बड़ा फ़ायदा, और शारजा का एयरपोर्ट का ई गेट ऑलमोस्ट खाली होता है। फ़्लाइट से भागे, ये देख लो कैसे भाग रहा हूँ। हाँ से 1 सेकंड नहीं, आगे लो भाई जी आ गए हैं भैया जी से मिलने। ये मीट रियांश से हेलो हेलो सिद्धार्थ डग्गल। अंकल का इंतजार कर, तेरे को देख के याद आ गया। अच्छा हेलो बोलो। बोलो
तो भाई सिद्धार्थ भाई आ गए हैं, दोनों भाई हैं हमारे को लेने के लिए। और अब हम जाएंगे भाई इधर उधर थोड़े बहुत चीज़ें काम करने, और बस 4 घंटे बाद वापसी अपना एयरपोर्ट बैक टू दोहा। आ गए अपने इलाके के अंदर जहाँ हम रहते थे जब हम दुबई रहते थे। तो जब भी सड़क पे एंटर होते हैं भाई नॉस्टैल्जिया वाली फीलिंग आ जाती है, बिकॉज ऐसा लगता है कि मैं यहीं पे रह रहा हूँ अभी भी, कभी यहाँ से गया ही नहीं। तो और ऊपर से भैया उसी सेम बिल्डिंग में रहते हैं जिसमें मैं रहता था, तो उस बिल्डिंग में एंटर होते तो ऐसा लगता है कि अभी अपने घर की तरफ ही मुड़ जाऊंगा राइट में, पर फिर याद आता है कि राइट नहीं लेफ्ट मुड़ना भैया, अब तो यहाँ नहीं रहता। और भैया वहाँ रहते हैं तो अभी हमारे को भैया जी पूरी फीलिंग दिला रहे हैं। भैया भी जिस दिन यहाँ से मूव होके कहीं और चले जाएंगे या अपना घर ले लेंगे दुबई के अंदर तो फिर प्रॉब्लम होगी। अभी तक तो सिलिकॉन ओएसिस से जोड़ के रखा हुआ है हमें सिद्धार्थ भैया ने। इनकी बदौलत हम आ जाते हैं अपने पुराने घरों को, पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए और अपने आप को एहसास दिलाने के लिए कि हम कहाँ से उठे थे और हमें क्या क्या चीज़ें इस देश ने दी हैं, इन गलियों ने दी हैं। उस भाई को भी शुक्रिया मेरा बहुत बहुत जिसने मेरे बाल टाइम पे काटे हैं, जब सैलून ने वहाँ पे और फेस्ट जोन का भी थैंक यू है जिसने हमें 4 साल चीनी आटा सब दिया, ग्रोसरी स्टोर बढ़िया हमारा यहाँ पे, यहाँ का नमक खाया हमने। और ये देख लो भाई ये बिल्डिंग हमारी प्यारी सी, अभी भी ऐसे लग रहा है कि मैं भैया मुझे अभी ऑफिस से लेते हुए आ गए हैं बस और हम घर आ गए और ऊपर मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही होगी। और यहाँ कार्ड लगा के ऐसे हम घुसते थे पार्किंग में जैसे आज घुसे हैं, और ये लेफ्ट में जो पहली पार्किंग है यहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है। तेरी वो हो गई ऑक्यूपाइड। ये कौन आ गया यहाँ पे अब? और एक वो है। इस पार्किंग का भी सफ़र बहुत अच्छा है भाई। यहाँ भी इस पार्किंग को भी हमने सिविक से BMW तक का सफ़र दिखाया था, पर इस पार्किंग में हमेशा से BMW खड़ी थी। भैया जी के घर पे बढ़िया लंच करके वापस हम निकल गए दुबई एयरपोर्ट, जहाँ पे मुझे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में कुछ काम है। अब भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपसे कराऊंगा भैया जी की थोड़ी सी वार्तालाप, ठीक है जी, क्योंकि भाई साहब ने हमारी वीडियोस में कभी कुछ ज़्यादा कुछ बोला नहीं है और बहुत सारे लोग जो मेरे व्लॉग्स में हैं उन सबको आप जानते हो। मैं आपको सबसे पहले ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करता हूँ सिद्धार्थ भैया से। सिद्धार्थ भैया हैं कौन? सिद्धार्थ भैया पहले हमें मिले थे एज अ नेबर, सिद्धार्थ वर्मा भैया जी है इनका नाम। भाई भी दिल्ली से हैं, हमें मिले एज अ नेबर। मेरा घर का नंबर था 301 और भैया का बिल्कुल साथ वाला घर था जिसमें हम 311 बालकनी फ्रेंड्स हम बन गए थे। उसके बाद भैया जी और मैंने टेबल टेनिस खेलना शुरू किया। फिर भैया की मेरे पापा से दोस्ती हुई, फिर भैया से मेरी मम्मी की दोस्ती हुई, तो हमारा पूरा फैमिली ऐसा रिलेशन बन गया कि अब हम बहुत प्यारे फैमिली फ्रेंड्स हैं सिंस लास्ट 5 years। पीछे से मेरी बहनें अकेली रहती थी तो भैया ठीक ठाक टेक केयर उनकी करते थे और हमें रिलैक्सेशन रहती थी कि भाई चलो एक मैं नहीं हूँ तो मेरी बहनों के पास उनके दूसरे बड़े भाई हैं। और भाभी ने हमें बहुत बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना के खिलाए हैं, खाना बना के उन्होंने बहुत हमें टेस्टी फूड, चाहे हमारे फ्रेंड्स आए चाहे हमारी बहनों के फ्रेंड्स आए, भाभी ने हमेशा सबका मतलब बढ़िया सिस्टम किया। एनीवेज भैया पहले तो बताओ कि दुबई में आप कितने साल से हो? मेरे को हो गए 14 साल अभी। 14 साल से मैं आया था 6 महीने के लिए यहाँ पर। फिर वही है जैसे कहते हैं ना कि टाइम का पता नहीं चलता। आज 14 साल हो चुके हैं। तो आप दिल्ली में रहते थे राइट? तो दिल्ली और यहाँ की लाइफ को कैसे कंपेयर करते हो कि मतलब आपको 14 साल कैसे खींच पाई दुबई? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी जहाँ रहते थे, मैं बैंगलोर में भी रहा हूँ 3 साल, तो हमारा है भी ऐसा कि ना गो विद द फ्लो वाले हैं कि ये नहीं कि यहाँ से वहाँ रह कैसे भाई। यहाँ पे कोई कमी हो तो बताएं तुम्हें कि दिल्ली से कम है कोई चीज़ यहाँ पर, तो इसलिए नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तो सब चीज़ बेहतर ही है यार। तुम मतलब शायद इसे छोड़ोगे तो मिस करोगे कुछ ना कि हाँ यार दुबई मिस किया। तो बाकी दोस्त में बने सारे अच्छे, 14 साल यारी दोस्ती में निकल जाते हैं। मतलब तुम्हारे रिश्ते अच्छे बन जाए तो मैं तो मिस करता हूँ तुम लोगों को भी। जब तुम थे यहाँ पे, तू था, दिव्या थी, मनीषा थी, सिद्धार्थ भी आया थोड़े दिन के लिए,
बाकी तेरे दोस्त भी जो सारे आते रहते, सारे भाई वाले बन गए हैं। दिल्ली आते हैं तो हम वहाँ मिलते हैं, तू यहाँ आता है तो हम यहाँ मिलते हैं। आंटी से हमारी बात होती रहती है, तो फैमिली वाली बात है। रियांश याद करता है तुम सबको, है ना? तो अच्छा लगता है। भी तो आएगा तो दिल्ली में भी हम लास्ट कब मिले? दिल्ली में भी मिले थे ना हम last? दिल्ली में भी जब तू आंटी को लेके गया था तब आए थे, तब मिले थे। हाँ, उसके बाद मेरे ख्याल से जून जुलाई की छुट्टी पे जब उसके मैं आया बाद था। फिर मिले हम दुबई में, जब राहुल के साथ आया हूँ। हाँ। अच्छा। और अब दो मिले बार आया था। 2 बार। मतलब मैं यार हर महीने आता रहता हूँ, तो एक आध बार भैया से बीच में मिस हुआ मिलना मेरा, बट मोस्टली मैं हमेशा ही मेक श्योर करता हूँ कहीं जाऊँ ना जाऊँ, भैया से तो मिल के ही जाऊँ। बाकी भैया की बातें हमें हमेशा याद रहती हैं। भैया ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि भाई ज़िंदगी में चलना क्या है, और ज़िंदगी में जो हम रोते रहते हैं कि मैं ये करता हूँ, तो हमें अभी तक क्या भैया ने सिखाया है? बहुत समझे हम कुछ भी नहीं है ना। नहीं, बहुत कुछ सिखाया है कि और कहते मतलब- भैया ना सिखाने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, खुद नहीं करते कुछ चीज। देखो टीचर का काम सिखाना होता है, उसके बाद एक स्टूडेंट अगर एक होता है ना प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। कहते भैया हमें समझाते तो कुछ और है, करते खुद उल्टा है। कहते भैया पहले अपने ऊपर लगाना शुरू करो, आपने काम। नहीं ऐसा नहीं है। देखो टीचर समझा सकते हैं, उसके बाद स्टूडेंट के ऊपर होता है, जितना स्टूडेंट उसको एग्जीक्यूशन कर ले उन चीज़ों की, उतना स्टूडेंट का फ़ायदा है। ना कर भाई पाए तो टीचर भी ना, हमारा हिसाब ऐसे है कि टीचर भी हम खुद ही हैं और स्टूडेंट भी हम खुद ही हैं। हम ना अपने ऊपर ही लगाते हैं सारी चीज़ें, बिल्कुल। और हमें अपने ऊपर ही लगानी चाहिए। और हर बंदा है जो बता रहा होता है ना, उसको बताने से पहले ये पता होना चाहिए कि मैं लगा रहा हूँ नहीं लगा रहा हूँ कोई भी बात, बिल्कुल अच्छी बिल्कुल। वाली हो खराब वाली हो, जो भी है। अच्छी चीज़ें सीखनी है, खराब वाली निकालनी है, तो वो अपने साथ ही होती है सारी प्रैक्टिस पहले ना। बट मेरे को कुछ चीज़ें आपकी बहुत सारी याद आएंगी। आपने बताया बना कि बस मैं की परिभाषा क्या है, तो मैंने कुछ नहीं बताया भाई। वो थोड़ी चीज़ें मुझे अब तक याद रहती हैं कि हम रोते रहते हैं कि मेरा दुख मेरा सुख, बट हमें सबसे बड़ी बात ये नहीं पता कि मैं क्या है। तो वो कॉन्वर्सेशन हमारा इसी सड़क पे हुआ है मोस्टली, हाँ। शारजा जाते हुए या फिर कभी मॉल जाते हुए। तो मैं की परिभाषा और तो सारा ध्यान ही हमें उस पर लगाना है, समझ रहे हो? हाँ। मैं ही गलत जगह लगी हुई है ना मेरी, तो फिर तो सारे काम ही गलत है ना। बिल्कुल अगर मैंने अपने आप को वो मान लिया जो मैं हूँ नहीं, तो फिर तो मैं सारा वही करूँगा। अभी तो क्या आज ये वाला सत्संग वाला पॉडकास्ट होने वाला है आज। नहीं तो कुछ सत्संग और करते हम खुद नहीं सुन पा रहे, हम आपके माध्यम से वो सत्संग सुन पा रहे हैं, तो ये हमारे ना लिए सुनने वाली चीज भी नहीं है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन सुनने वाली और एक बात सुनने वाली, इसमें ना डूबने वाली बात होती है इसमें। हाँ। इसमें हमेशा रहना होता है। हम पता है सब छन्नी जैसे हमारे गुरु बताते हैं कि जब तक तुम उसमें डूबे रहोगे ना, तब तक तुम भरपूर महसूस करोगे। बाहर निकलते ही तुम खाली हो जाते हो, क्योंकि बिल्कुल। है ही सारी चीजें ऐसी। तो उसमें डुबाए रखना, उन बातों में लगाए रखना, उन चीजों में लगाए रखना, ये हमारा काम है और ये हमेशा का है। कबीर जी के बारे में बोलते थे भाई कि वो रोज शाम को ना अपना आके खूटा हिला के देखते थे। खूटा मतलब अपना मन चेक करते थे कि आज वो कहाँ हिल गया, कहाँ विक्षेपित हो गया, कहाँ खराब हो गया। तो ये चेकिंग हमारी अपने साथ अपने आप की है। तो वो कितनी हम करते हैं देखना है। हम हाँ। भूले रहते हैं, सोए रहते हैं, कुछ और हो गया तो साला कुछ और गाना चला लिया, कुछ और कर लिया, किसी भी तरीके से मन को इधर उधर कर दिया। बिल्कुल। खैर अभी पता नहीं तेरा पॉडकास्ट खराब हो गई। नहीं और देख। मेन तो यही है कि कभी कभार ना अपने माइंड की मेजरमेंट नहीं करना आता हमें। मेरे पर्सनल ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम आती है कि मैं बहुत खुश हो के भी दुखी हो जाता हूँ, कभी कभार बहुत दुखी हो के भी मतलब खुश हो जाता हूँ। तो मुझे ये समझ नहीं आ पाता कि मैंने उस एक्चुअल सिचुएशन में बिहेव कैसे करना है। मेरा मन चंचल है बहुत ज़्यादा, मैं एक जगह रह नहीं पा रहा। मन बहुत ज़्यादा अपना इधर उधर घूमता ही रहता है, एक जगह टिक नहीं पा रहा। मैंने अपने ना मन को बहुत एक्सपीरियंस करा दिया या अलग अलग जगहों पे ले गया, तो दिमाग तो एक ही है, पर उसको कैसे स्टेबल करूँ वो प्रॉब्लम आती नहीं, है। मन का तो ऐसा है ना यार, देखिए इसीलिए बता रहे हैं, मन को साधने का ही काम होता है जो सारा होता है ना। कहते हैं मन जीते जग जीत वाली बातें कहने में बड़ी आसान वाली बातें हैं, सारा काम ही इसमें लगता है। अब मन में जो बोल रहे हैं, अब तूने शुरू कर दिया ये वाला ना, हाँ, जो बिल्कुल। होता है जो निकलवाता है अंदर से, वैसे वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ना, मन कभी भी पूरा तो होने वाला नहीं है, इसकी मन की सुनता जाएगा ना तू जी। कि कहीं पे भी ये हो कि भाई हाँ देख लो उसे, वो देख पहुँच गया नहीं वो तो आप हो ही गया, पहुँच गया। तो फिर वही वाली बात है, टाइम के साथ आती है चीज़ समझ, और कुछ नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें होती जाती हैं, ऊपर वाला परिस्थितियाँ भी सिखाती हैं। हम सीखने वाली खिड़कियाँ अपनी खोल के रखें, हमें इतना होता है और कुछ नहीं होता। बाकी सब लोग उसी जगह है, सब भटके पड़े हैं। तुम्हें अपनी पहचान हो जाए कि मैं भटका हुआ हूँ, तो उसके बाद मैं जिस दिन ये लगता है ना कि हाँ मुझे कुछ
करना है, कुछ गलती है, तब तो रास्ता शुरू होता है कि मुझे तो जाना है। जब तक यही नहीं पता होता कि कोई गड़बड़ है या नहीं है, तब तक तो चल ही रहा होता है ना काम। सबको बिल्कुल। लग रहा होता है मेरा भी सब सही चल रहा है, मगर देखो अपने सारे के मेरे भीतर चलता है क्या है, मेरे रिश्ते कैसे हैं, ठीक है। और उन रिश्तों से आज एक चीज़ निकाल दो तो क्या वो रहेंगे कैसे, या जो भी चीज़ें हैं तुम देखो कि वो वैसी वाली चीज़ें हैं कि लेन देन वाली चल रही हैं, या बिना उसके भी सब कुछ है। बिल्कुल। तो ये वाली बात है, मेरे साथ बैठना होता है यार, और कुछ नहीं। बस मेरे को लगता है कि हम ना अपने आप को टाइम नहीं देते, और हमें सिर्फ अपने आप को टाइम देना चाहिए सबसे पहले, तब तुम किसी और को देने वाले बनते हो। समझ रहा है? नहीं समझा? बिल्कुल। मैं तो समझ अगर गया तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी अगर मैं समझ गया, पर मैं जितना ज़्यादा समझ के अपनी ज़िंदगी में उतार सकता हूँ मैं हमेशा उतारने की कोशिश करता हूँ। बैठा कर थोड़ी देर ना शांत हो गया अपने आराम से, कभी कभी वैसी वाली बात रखा कर, देखा कर कि आज हुआ क्या और अभी क्या चल रहा है मन में, और चल रहा है तो क्यों चल रहा है। बिल्कुल सही और कह थोड़ा रहे थोड़ा हो। ये इन वचनों में ना ऊंचे लोगों की वाणी में रहोगे ना, कभी कभी सुन कबीर जी को सुन, कभी मुझे पता है तो वैसे ही 1000 चीज़ों से निकला हुआ है अंदर, ऐसा नहीं है। तो जो कई लोग उसमें फंसे होते हैं ना, क्या कहते हैं उन्हें, कर्म कांड वाली चीज़ें, उन सब चीज़ों से हटा हुआ है। किसी चीज़ को, ऐसी उल्टी चीज़ को बिना जाने मानता नहीं है, मगर एक जो और थोड़ा सा इसमें गहराई में जा सकते हैं, उसके लिए हमें एक वो चाहिए होता है यार, गुरु जो होता है ना, जो सही बात बता पाए हमें, मगर वो मिलना भी आजकल बड़ा वैसा वाला है। तो इसलिए वो एक हमारे गुरु ऐसे करके बताते हैं, कहते हैं क्या कहते हैं, ऐसा था कि गावा गावा मैं फिरा गुरुआ बड़ा सुखाल, मतलब बड़े सारे गुरु हैं, जेडी जिस दी तलब असानू ओदा बड़ा दुखाल, कि ऐसे गुरु तो बड़े घूम रहे हैं, मगर जो हमारी जो प्यास, हमारी जो तड़प है ना, उसको मिटा दे, ऐसे वाले बड़े दुखाल है उनका, उनकी बड़ी कमी है। सही तो ऐसा वाला मिल जाना भी ना, तो वो होता है वो वाली बात, और अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या है। छोड़ना भी नहीं होता, क्योंकि वो नहीं छोड़ रहा होता, हम ही अपना ना हाथ छुड़ा के भाग जाते हैं वहाँ से। सही कह रहे हो। चलो बढ़िया है, अच्छा लगता है तो आता है, मिलता है, बढ़िया है, जितनी बात होती है हमारी, चाहे मिलते हैं नहीं मिलते हैं। नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अगर मैं दुबई छोड़ के चले जाऊंगा तो मैं दुबई छोड़ के इतना फ्रीक्वेंट कभी आ पाऊंगा दुबई, और आप लोगों से जो हमारे चहीते भाई हैं, मुझे याद आ रहा दोस्त हैं। है, क्या मुझे याद आ रहा है, तू जैसे बैठा हुआ है ना गाड़ी में ज़्यादा बात होती है। मनीषा जाती थी कभी कभी मेरे साथ ऑफिस, क्या तो मेरी गाड़ी में ना सुबह चल भी यही रहा होता, तो मनीषा, दिव्या, सत्संग। हाँ कुछ इसी तरह की बातें, कुछ भी कहीं से भी चल रही थी, तो उनका सुबह तो कहते भैया ये वाला हम 3 बार सुन चुके हैं। मैंने कहा बेटे तुझे 30 बार सुन के भी समझ आ जाए ना तो भी अच्छा है। यही तो सबसे बड़ी बात है कि अगर 30 बार सुन के भी समझ आ जाए तो क्या ही हो जाएगा। ले भाई तेरे लिए गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी। भाई साहब देख रहे हो कितने इनके पास एमिरेट्स वालों के पास जहाज हैं। दिल्ली की याद आती है भैया आपको या नहीं आती? मेरे को यार किसी भी चीज़ की डिपार्चर्स अराइवल्स में हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, याद आती है कभी कभी, फिर चली भी जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं। जहाँ पे हो ना यार, यही बारी बात है, देख जहाँ पे हो ना उस टाइम पे वहाँ पे चिल मारो, मजे करो, और जब दूसरी जगह चले जाओ तो यहाँ का नहीं सोचो। तो वैसी वाली बात रखनी चाहिए, और वैसी वाली रखने की कोशिश करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कुछ ऐसा, वो तो तब होती है ना, तुम्हें याद भी ऐसे आती है जब यहाँ पे कोई चीज़ तुम्हें परेशान कर रही हो। सही तो बात। समझ रहे हैं, तुम्हें दूसरी चीज़ कब याद आती है जबकि यार मैं यहाँ परेशान हूँ, वो बेहतर था। हाँ। और अगर तुम सब जगह ही एडजस्ट हो गए हो यार, यहाँ से जा सकते हो। लेफ्ट बाकी कौन सी वाली में? बस कहीं भी राइट। ऐसे करके है, तो अपने आप को खुश रखने वाली बात। फिर वो वाली बात आई थी कि ना भीतर वाली, कि जगह में नहीं होता कुछ भी, तुम्हारे ना भीतर में उधर ही है। तो कैसे तुम सेट हो जाओ कहीं पे, फ्लेक्सिबल बन जाओ। पानी जैसे होता है ना, नायलॉन सॉक्स बोलते हैं वो, कहीं किसी भी पैर में कुछ हो। तो आती है दिल्ली की यार, मुझे याद आता है जब क्रिकेट खेलते थे वहाँ पर, वो सारी पुरानी यादें सारी आती हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि अरे यहाँ तो मैं बिल्कुल ये हो रहा है, मुझे वहाँ ले चलो। जैसे हनी सिंह बोल रहा था ना, आज देखते होते करता, मुझे ले चलो, बचा लो, वो वाली नहीं। ठीक है, जहाँ रखा है जैसा है, ठीक है, चल रहा है। सही बात है। तो एयरपोर्ट के अराइवल पे आ गए हैं, बस पार्किंग यहाँ करके एक जो छोटा सा काम इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में मुझे अपना है, क्योंकि यहाँ आज है संडे, और देखता हूँ कहाँ पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है। एक्चुअली मुझे वीज़ा ट्रांसफ़र करना है यार अपना यहाँ का दूसरी कंपनी के ऊपर, तो
That is what I'm here for. भाई सारे काम हो गए भाई, जिस काम के लिए आया था संडे को वो काम हो गया। संडे को सरकारी ऑफिस होते हैं बंद, और जिस हिसाब से दुबई ने अपने चीज़ों को बना लिया ना, यहाँ की सरकार बहुत आगे जाएगी, ये कंट्री बहुत आगे जाएगी भाई। जो काम पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकते वो दुबई में आगे हो जाते हैं। इवन ऑन अ संडे दे हैव केप्ट एन ऑप्शन टू कैंसिल योर वीज़ा, दैट हैज़ टू हैपन ऑन द एयरपोर्ट, सो आई डिड इट सक्सेसफुली भाई। कोई ट्रैफिक नहीं, कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, आराम से अब अपना काम सारा हो गया। यहाँ से निकलेंगे, खाना खाएंगे भैया जी के पास थोड़ा सा, और उसके बाद जाएंगे एयरपोर्ट इन द नेक्स्ट 1 आवर, और वापस बैठ जाएंगे कतर की फ़्लाइट में। बिल्कुल चार्टर फ़्लाइट वाली फीलिंग ही आई है, और उससे ज़्यादा उससे कम नहीं आई मुझे आज। जी भाई तो छोड़ दिया भाई ने मॉल से अपने को सिडनी वाला हिमांशु भाई जो है अपना, जो भाई हेयर ड्रेसर भी है, उसके किसी रिलेटिव ने मेरे को सामान भी दे दिया भाई ये ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए। मैंने कहा चलो भाई के ले जाएंगे भाई, क्या हो गया। तो वो भी हो गया भाई, अपने सारे काम हो गए। हिमांशु भाई ने अपना अंदर के पास ही सिलिकॉन ओएसिस में ड्रॉप कर दिया, वहाँ से मैंने ले ली टैक्सी। टैक्सी में भाई सीधा अपना निकल रही है शारजा एयरपोर्ट। यार कतर में ना ज़्यादा ठंडा, यहाँ पे तो भाई अब आज मुझे लग रहा है थोड़ा मौसम बारिश के बन रहा है, यहाँ पर ठंड आ जाएगी, आज थोड़ा ठंडा हो जाएगा मौसम। बट टू बी रियली ऑनेस्ट यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है कतर से। कतर में था भाई कल मौसम ठंडा, जो ठंडा मौसम था ना भाई साहब, मज़ा आ गया। बाकी भाई अब जा रहे हैं शारजा एयरपोर्ट, करेंगे कैच फ्लाइट बैक टू दोहा, और कल अब हमारी फ़्लाइट है वहाँ से सिडनी। पहले आज थी बट आज नहीं जा पा रहे, बट कल फिर दोहा से सिडनी उड़ेंगे और बैक टू द बेसिक्स। इट वाज ग्रेट हैविंग अस इनसाइड दिस मिडल ईस्टर्न एरिया अगेन। तो मज़ा आ रहा था, जब भी आते हैं फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि ज़िंदगी यहीं है अपनी। तो चलो जी मिलते हैं जल्दी और आगे बढ़ते हैं एक नए सफ़र को लेके। अब आज वहाँ जाऊँगा कतर में, रात को देखता हूँ अगर कोई ढंग की जगह पे जा पाया तो आपको कोई अच्छा सा लाउंज या बार दिखाते हैं, फिर करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। पता ही है आपको, मैं थोड़े दिन पहले बारिश की बात कर रहा था और बारिश हो चुकी है शारजा में, तो इस वजह से मेरी फ़्लाइट ना डिले हो जाए। इधर मौसम तो कैड़ा हो रखा है, छोटा सा नैप भी लिया भाई फ़्लाइट के अंदर ही। लो भाई दोबारा बैठ गए फ़्लाइट में अब आके, और भाई साहब ऐसी सीट मिली है ना जो पीछे मिली होती है, देखो लास्ट इसके पीछे जहाज़ ख़त्म, लास्ट सीट मिली है 30B। तो साथ में एक महिला बैठी थी, उसने कहा था मेरी सीट आप ले लो ताकि उसकी और मेरी बीच की, उसकी और मेरी सीट में बीच में जगह बच जाए। ओ मेरे मालिक, बस चलो ये फ़ायदा है कि 40 मिनट की फ़्लाइट है, 40 मिनट में तो कतर बंदा बहुत ही जाता है, पहुँच के अपना काम ख़त्म। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आए वापसी आ गए भाई, अपना भाई आ गए थे जी एयरपोर्ट, और भाई हम सीधा गए होटल। हमें हमारा को आज कुछ काट गया, क्या काट गया हमारा जूता शू फाइट हो गई। मेरा एक्सेंट जतिन भाई जैसा होता जा रहा है भाई, जैसे वो बोलते हैं ना। अभी देखो सुबह की वीडियो दिखाता हूँ, मैंने थोड़ा सा ज्ञान दिया 5 मिनट का, ऐसे लग रहा था जतिन भाई बोल रहे हैं। 2-4 दिन किसी के साथ रह लो ना, ऐसे लगता है उसी की ज़बान पकड़ ली। तो हर चीज़ में हम वो ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा सेंटेंस की जो जतिन भाई जैसा कोई सेंटेंस हो। भाई जतिन भाई के जो 2-3 दिन बीते हैं ना, ऐसे बीत गए, और भाई ने इतनी शिक्षा दे दी जो शिक्षा हमें कभी ना किसी बूट कैंप में मिले, ना वो शिक्षा हमें मिले किसी डिग्री पढ़ के। जतिन भाई को इतना हैट्स ऑफ है, और उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया अपने ब्लॉग्स बना रखे हैं, बस उनको एक स्टार्टिंग और एंडिंग ऐड करनी है। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ भाई उनके चैनल की, 1 नंबर चैनल उनका आएगा। अगर आप लोगों के सामने वो आ गए ना वीडियोस पे, आप बस देखते चले जाओगे भाई, रोज़ देखोगे शाम को 8 बजे अगर वो डेली ब्लॉग करते नेक्स्ट टाइम। और वो वैसे ही क्रू में हर ब्लॉग अलग कंट्री में बनाएगी भाई, अलग, मतलब आपको 60-70 कंट्री दिखा देंगे 2 महीने के अंदर अंदर, और जो ज्ञान की बातें होंगी वो आपके सर पार चली जाएंगी। और इस वीडियो में तो आपने बहुत ज्ञान देख लिया हुआ, सिद्धार्थ भाई का, जतिन भाई का, जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का जो मैंने
जतिन भाई से चीज़ें सीखी हैं। बस भाई अब जा रहे हैं रेस्टोरेंट कुछ खाना खाने, टाउन विलेज जो हनी गुलाटी भाई ने रेस्टोरेंट खोला है यहाँ पे। तो बस उसके बाद दैट्स इट, विल कॉल इट अ डे, विल गो होम और सो जाएंगे भाई। आज सुबह सुबह कल का दिन अपना दो हमें एक और है, कल ही फिर हम यहाँ से निकलेंगे सिडनी। कल ऑफिस बैठेंगे, मीटिंग्स करेंगे और कुछ बढ़िया प्रोडक्टिव करके आगे चढ़ाइयाँ कर देंगे। वापसी आ गए हैं कतर के एयरपोर्ट पे। बिल्कुल व्लॉग नहीं बनाया पीछे का, बिज़ी बहुत हो गए थे ऑफिस के अंदर। तो भाई अलविदा लेंगे, अब जा रहा हूँ सीधा सिडनी। बढ़िया चेक इन सब कुछ हो गया भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, और प्यार बनाते रहिए। देसी ओजी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट व्लॉग आए आप लोगों को पहले पता चल जाए। 15 घंटे स्टिल टू गो इन द वॉच आवर्स। आई एम श्योर यू विल हेल्प मी इन अचीविंग दैट बेंचमार्क एज वेल, ताकि हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाए भाई। तो थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। रोना बंद कर दो।